नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं ये मैटरनिटी लीव का जो मुद्दा है ये काफ़ी समय से चर्चा में चल रहा है और फाइनली दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर केंद्र से जवाब मांगा है कि भाई बताइए इसका फाइनल डिसीजन क्या होगा। और साथ ही साथ जो आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है उसको असंवैधानिक बताया है कि ये जो है ये असंवैधानिक है। चलिए इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कैसे इसको असंवैधानिक कहा गया है और साथ ही साथ एक बड़ी बात कही गई है कि जो भी महिलाएं गोद लेती थी बच्चों को, ठीक है, तो उनको ये मैटरनिटी बेनिफिट लीव्स नहीं देती थी, कहीं पर नहीं दिया जाता था, ना ही किसी संस्थान के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ना ही सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस पर ये कहा गया कि ये आप ऐसे नहीं कर सकते हो। केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज वेरी रॉन्ग। अगर उन्होंने कंसीव नहीं किया है, गोद लिया है, तो भी बच्चा छोटा है, 3 महीने का है, ठीक है, 3 महीने का बच्चा अगर उन्होंने गोद लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप उनको 3 महीने की छुट्टी प्रोवाइड करोगे और 6 महीने का जब वो हो जाएगा तो वो जॉब पर आ जाएंगी। आप जैसे प्रॉपर सभी महिलाओं को 6 से 12 महीने की लीव देते हैं जो आपकी आगे एक्सटेंड भी हो जाती है, वैसे ही आपको इन महिलाओं को भी लीव देनी पड़ेगी। यानी कि अब उन महिलाओं के लिए यहाँ पर फायदा हो गया जो कंसीव नहीं करती थी, आईवीएफ करवाती थी या फिर जो बच्चे गोद लेती थी, तो उनको भी अब उतना ही लीव मिलेगा जितना जो कंसीव करने वाली महिलाएं थी उनको मिलने वाला है। तो अब आप सभी से मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप में से कितनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने इस सारी चीजों को फेस किया है और यानी आप फ्यूचर में अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए अब अच्छी चीज है कि आपको उतनी ही लीव मिलने वाली है। आप लीव लेकर के अपने पास रख सकते हो, आपको सर्टिफिकेशन दिखाना है, अडॉप्शन डेट दिखानी है, इन सारी चीजों को जमा करना है एंड दैट्स इट। लेकिन ये असंवैधानिक कैसे, इसके बारे में बात करेंगे और इस एक्ट में बदलाव की भी बात की जा रही है कि आप इस एक्ट को क्या करो, बदल दो। तो ये जो डिबेट है वो काफी लंबा हो गया और सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें हैं वो चल रही हैं काफी लंबे समय से, तो एक एक चीज एक एक पहलू पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक सूचना भी है। सूचना क्या हो जाती है भाई कि यहाँ पर हमारे बैचेस शुरू हो गए हैं आपके लिए। फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास फ्रेश बैच 28 नवंबर से शुरू हो रहा है। आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स 11:30 बजे। ये बैच आपका रनिंग बैच है, 14 नवंबर से शुरू हो चुका है। बीपीएससी 18 नवंबर, एमपीपीएससी 21 एंड आरएएस आपका 10 नवंबर। जो भी बच्चे इनमें से किसी भी बैच में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं और फर्दर उनकी कोई क्वेरी है तो 9555 हमारा नंबर है 124, वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मैटरनिटी लीव पर जवाब मांगा है। भाई क्या है, क्योंकि हर जगह बात कही जा रही थी कि 1 वीक की मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। जो सेक्टर्स हैं वहां पर कहा जा रहा था भैया कि मैटरनिटी लीव दो। इस तरीके की जो बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमेशा चलती रहती हैं, चीजें डिस्कस होती हैं केंद्र के बीच में और राज्य हो गए वो अपने अलग अलग कुछ कायदे नियम कानून लेकर के आते रहता, तो उसको लेकर के तो यहाँ पर कहा गया भैया कि हमें जवाब दीजिए। एक याचिका करता है, उन्होंने बोला कि 3 महीने से ज्यादा उम्र का बच्चा गोद लेने पर लीव नहीं मिलती है, ये असंवैधानिक हो गया, ठीक है, कि आपने जो ये व्यवस्था बना रखी है इस एक्ट में बदलाव करिए आप। और क्योंकि हमने अगर बच्चे को गोद लिया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसका पालन पोषण नहीं करेंगे, हमें भी तो समय चाहिए उसका पालन पोषण करने के लिए। तो अब अगर आप हमें लीव दोगे नहीं तो हमारा बच्चा कौन देखेगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये चीजें पूरी तरीके से असंवैधानिक हो जाती हैं जो आपने यहाँ पर कहा है, क्योंकि आप महिलाओं के अधिकारों का क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो यहाँ पर। आगे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर को केंद्र सरकार से मैटरनिटी लीव पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, ठीक है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार की मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 54 2017 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती दी है। उन्होंने बोला है कि आपका ये जो एक्ट था इसका सेक्शन 54 ये पूरी तरीके से गलत है और इस सेक्शन को हटा देना चाहिए इससे। अब चलो आगे बात कर लेते हैं। 2017 में ये आपका अमेंड हुआ था, ये आपको पता चल गया है। याचिकाकर्ता का तर्क क्या है, देखिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि 3 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चों को गोद लेने पर जो मैटरनिटी लीव है वो देने से संस्थान मना कर देती है। वो देने से संस्थान आपकी क्या, इवन जो गवर्नमेंट है वो भी मना कर देती है कि आपको ज्यादा लीव नहीं मिलेगी, सिर्फ 3 महीने की ही लीव आपको यहाँ पर दी जाएगी। और 3 महीना भी बहुत कहने सुनने पर दिया जाता है, वरना लीव दी नहीं जाती है। ऐसे में बच्चा गोद लेने वाली माताओं को दी गई कथित 12 सप्ताह की मैटरनिटी लीव सिर्फ एक दिखावा है। और आपने जो यहाँ पर लिख रखा है ये सिर्फ आप दिखावा करते हो कि लीव दी जाएगी, तो आप क्या है इस दिखावे को मत करिए, या तो आप सेक्शन हटा दीजिए या तो कोई कठोर कदम उठाइए, ठीक है। चलो तो ये तो बात रही इनकी। जस्टिस जेबी पारदीवाल था और जस्टिस पंकज मिठल की बेंच थी। इन्होंने इस संबंध में केंद्र से कहा है कि भाई 3 हफ्ते में अपना जवाब हमें दो कि जो चीजें हमने लिख रखी है उसको आप फॉलो अप क्यों नहीं करवा रहे हो। साथ ही जवाब की कॉपी पहले याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया गया है कि जो आपने जवाब दिया है वो पहले उस महिला को आप दीजिए जिसके साथ आपने गलत किया है और अपने जवाब में अपना जस्टिफिकेशन पेश करिए आप कि आपने ऐसा क्यों किया।
अधिनियम ये है कि 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली या फिर सरोगेट माताओं को 12 हफ्ते की छुट्टी यहाँ पर मिलेगी, लेकिन 3 महीने से ज्यादा के बच्चे को गोद लेने पर जो मैटरनिटी लीव है इसका कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है। आगे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 3 सप्ताह के अंदर मांगा है जवाब। आपने कहा है कि जो हमने प्रावधान बनाए थे ये सारे प्रावधान आप लागू नहीं करवा रहे हो, ऐसा कैसे कि भाई अगर 3 महीने के ऊपर का बच्चा है तो क्या हम उसका पालन पोषण नहीं करेंगे? क्या महिला को जरूरत नहीं पड़ेगी सहायता की, या महिला को ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई चलो आगे हमें चीजें देखनी है? सरोगेट मदर का आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ठीक है, सरोगेट मदर क्या है, उस मदर जिससे बच्चा जन्मा है उसके भी उसको हेल्प करनी है और साथ ही साथ बच्चे की भी देख रेख करनी है, वो हमने समझ लिया, बाकी हमने आगे आपकी चीज समझ ली। लेकिन ये प्रावधान कहाँ तक सही हो जाता है कि 3 महीना जस्ट थोड़ा सा बड़ा बच्चा और आप उसमें लीव देना जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे हो। आगे आते हैं, जस्टिस पारदीवाल ने कहा है कि भाई आप उसमें अपने विचार जल्दी से दे दीजिए। ये क्या तर्क है कि बच्चा 3 महीना या उससे कम होना चाहिए? ऐसा तो कोई बातें वहां पर मेंशन नहीं की गई हैं। जो आप लोग नया कायदा कानून लेकर के आ रहे हो कि भैया 3 महीने से ज्यादा होगा तो हम छुट्टी नहीं देंगे, क्योंकि ये कोई तर्क बनता नहीं है। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैटरनिटी लीव देने का मकसद आखिर क्या होता है? मकसद ये होता है कि भाई जो माता है वो शिशु का पालन कर सके और उसको जब वो एक सही एज पर मतलब माह पर पहुंच जाए देन उसके बाद वो लीव छोड़ सकती है उसको। तो यहाँ पर ये मुद्दा ही नहीं बनता है कि हमें मम्मी को लीव किस लिए देनी है। भाई ठीक है, ये बात हुई ना, मम्मी तो है वो एक बेबी की, तो किस लिए लीव देनी है? वो बच्चे के लिए देनी है। ठीक, इसको लेकर के केंद्र ने 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांग किया। मैटरनिटी लीव के बारे में बात करें, पहले और दूसरे बच्चों के लिए 26 हफ्ते और तीसरे बच्चे के लिए 12 हफ्ते की लीव का प्रावधान करता है। बच्चा अडॉप्ट करने वाली माताओं के लिए 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का यहाँ पर प्रावधान किया गया है, फिर भी वो नहीं मिल रहा था। महिला चाहे तो डिलीवरी के 8 हफ्ते पहले से ही छुट्टी ले सकती है। सरोगेट मां को भी 12 हफ्ते यानी कि 48 दिनों की लीव यहाँ पर मिलेगी, ऐसा कहा गया है। याचिका में क्या बातें कही गई हैं इसको हम समझ लेते हैं। धारा 5(4) बच्चों को गोद लेने वाली जो माताएं उनके साथ यदि भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है या माता बच्चे का देखभाल नहीं कर रही है, मनमानी प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, या फिर 3 महीने और उससे ज्यादा उम्र का जो बच्चा है वो अनाथ है, उसको छोड़ गए हैं या फिर उसको सरेंडर या फिर अनाथालय में भेज दिया गया है, उसके साथ मनमाना व्यवहार किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें इसमें देखता है। प्लस आप देखोगे धारा 5(4) बायोलॉजिकल माताओं को दिए जाने वाले 26 सप्ताह की मैटरनिटी लीव की तुलना बच्चा गोद लेने वाली माताओं को मिलने वाली 12 सप्ताह की लीव से करना संविधान के भाग 3 की बुनियादी ढांचा में जो नहीं टिक पाती है, इसे मनमानी नजर आती है, ऐसा ये कहा गया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट संशोधन 2017 की मुख्य बातें क्या थी? ये महिला कर्मचारी की रोजगार की गारंटी देने के साथ साथ मैटरनिटी बेनिफिट का अधिकारी बनाता है कि आपको ये अधिकार है, आपको मिलेगा, ताकि वे बच्चे की देखभाल भी कर सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नवजात को अगले 6 महीने तक मां का दूध अनिवार्य होता है, जिससे शिशु मृत्यु दर में गिरावट आए। तो 6 महीने तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। इसके लिए महिला कर्मचारी को छुट्टी दी जाती है। इस दौरान महिला कर्मचारी को पूरी सैलरी भी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि आप उसका पैसा भी कट नहीं कर सकते हो। ये कानून सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं आपके। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत पहले 24 हफ्तों की छुट्टी दी जाती थी, लेकिन इसे बढ़ा करके 26 हफ्ते में तब्दील कर दिया गया है। महिला चाहे तो डिलीवरी के 8 हफ्ते पहले ही छुट्टी ले सकती है। पहले और दूसरे बच्चे के लिए 6 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का यहाँ पर प्रावधान है। आगे आते हैं, तीसरे या उसके बाद के बच्चे के लिए 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान है। 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली सरोगेट माओं को भी 12 हफ्तों की यहाँ पर छुट्टी दी जाएगी। ये छुट्टियां लेने के लिए किसी भी महिला और उसके संस्थान में पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिनों की उपस्थिति होनी चाहिए। अगर कोई संस्थान या कंपनी इस कानून का पालन नहीं कर रहा है तब कंपनी के मालिक को सजा का प्रावधान भी इसमें शामिल है और उसको सजा होगी। इसके अलावा पत्नी और जो नवजात बच्चे हैं इनके लिए जो पिता है उसको भी पेड लीव मिलेगी, यानी कि वो ले सकते हैं पेड लीव। और ये जो पितृत्व अवकाश है ये आपका 15 दिनों का होता है, जिसका फायदा पुरुष पूरी नौकरी के दौरान 2 बार ले सकते हैं। सीढ़ियां चढ़ने या ऐसा कोई काम जो महिला के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो ऐसे में महिला काम करने के लिए मना कर सकती है कि वो काम नहीं करेगी अगर उसका वर्क प्लेस पर सीढ़ी चढ़ने वाला कोई काम है तो। गर्भवती महिलाओं को छुट्टी ना देने पर 5,000 रुपए का जुर्माना है। अगर किसी संस्थान द्वारा गर्भावस्था के दौरान महिला को मेडिकल लाभ नहीं दिया जा रहा है तो 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर किसी महिला को छुट्टी के दौरान काम से निकाल देने पर बात आ गई है तो 3 महीने की जेल होगी अगर आप किसी को मैटरनिटी लीव पर काम से निकाल देते हो
तो ये सारे प्रावधान है, महिला को उसकी जो चीजें हैं वो मालूम होनी चाहिए, अधिकार मालूम होने चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ पर चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। बाकी आपकी क्या राय है वो अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं।